आज का प्रश्न है, इस संसार में जितने भी संत महात्मा हुए सभी ने सेवा पर बहुत ही ज्यादा बल दिया है। तो आज हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि अगर हम कोई सेवा देना चाहते हैं तो अपने लिए किस प्रकार की सेवा का चुनाव करें ताकि हमारी आत्म उन्नति हो सके। कृपया हमें मार्गदर्शन करें। आपने सत्य कहा है, इस संसार में जितने भी धर्म गुरु हुए या संत महात्मा आज मौजूद हैं या जितनी भी धर्म शास्त्र की पुस्तकें हैं, सभी ने सेवा पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया है, बहुत ही ज्यादा बल दिया है। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने भी इस पर बहुत ज्यादा बल दिया है। उन्होंने भी कहा है कि सेवा ही जीवन का धर्म है, लेकिन इस सेवा को समझने के लिए तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा। तो आज आपने जो प्रश्न पूछा है कि हम अपने लिए किस प्रकार के सेवा का चुनाव करें जिस सेवा को अपना करके हमारी आत्म उन्नति हो सके, हम आत्म उन्नति के पथ पर चल सके। प्रश्न बड़ा ही सुंदर है और ये सभी साधकों को जानना भी जरूरी है। आइए इस प्रश्न के उत्तर के पहले हम पहले यह जानें कि सेवा कितने प्रकार की होती है और सेवा में क्या क्या चीज माध्यम बनता है। जब हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो फिर हमारे लिए सेवा का चुनाव करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कोई भ्रम नहीं रह जाएगा, कोई दुविधा नहीं रह जाएगी। हमारे परम आराध्य का यही सिद्धांत था कि किसी भी ज्ञान के लिए पहले उसके विज्ञान को समझो। जब विज्ञान को समझ जाओगे तो ज्ञान को धारण करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, वो स्वतः ही धारण हो जाएगा। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि सेवा 3 प्रकार की होती है। पहली सेवा है तमोगुणी सेवा, दूसरी सेवा है रजोगुणी सेवा और तीसरी सेवा है सतोगुणी सेवा। तमोगुणी सेवा किसे कहते हैं? तो जिस सेवा में 25% सेवा देने की वृत्ति होती है और 75% सेवा लेने की वृत्ति होती है, यही सेवा तमोगुणी सेवा है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने इस सेवा को तो राक्षसी सेवा कहा है, बलात्कारी सेवा कहा है। आप इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं या किसी के काम पर जाते हैं, काम कराने वाला आपको तनख्वाह देता है, मजदूरी देता है। मान लिया आपके काम करने की जो अवधि निर्धारित की गई है वो 8 घंटे की, और उसी 8 घंटे के हिसाब से आपको तनख्वाह दिया जाता है, उस काम की मजदूरी दी जाती है। अब ऐसी हालत में आप 2 घंटा ड्यूटी करें और 6 घंटा फांकेबाजी करें, कहीं छुप करके बैठ जाएं या ऑफिस से गायब हो जाएं, तो ऐसी हालत में मालिक क्या करेगा? तो मालिक 6 घंटा का पैसा काट लेगा, आपको 2 घंटे की ही मजदूरी देगा। जब वो मालिक ऐसा करता है तो फिर आप क्या करते हैं? तो आप चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं। नहीं, मुझे हर हाल में 8 घंटे का पैसा चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरा तनख्वाह काटने की? तरह तरह का विवाद पैदा करने लगते हैं, विरोध पैदा करने लगते हैं, चाहते हैं कि बलात्कारी रूप से
अपना तनख्वाह प्राप्त कर ले, जबरदस्ती प्राप्त कर ले। यही होता है जब तमोगुणी सेवा हमारे जीवन में प्रधान होती है। हमें जितना सेवा देना है हम दे तो पाते नहीं हैं, लेकिन उसका फल लेना चाहते हैं। कहा ना कि तमोगुणी सेवा क्या है, तो 25% सेवा देने की वृत्ति होती है और 75% सेवा लेने की वृत्ति होती है, यानी सेवा के फल को प्राप्त करने की वृत्ति होती है। जब ऐसा हमारे जीवन में होता है तो क्या होता है, तो हम यहां से कर्जदार बन करके जाते हैं। बहुत थोड़ा लेकर के आए थे, बहुत थोड़ा परिश्रम करके पुण्य को इकट्ठा किए, लेकिन यहां से जब जाते हैं तो हमारे झोली में कुछ भी पुण्य नहीं बचता है, बल्कि ऊपर से हम एक एहसान लेकर के जाते हैं, कर्जदार बन करके जाते हैं। तो ऐसे में तो हमारा जीवन जो है वो माइनस में चला गया, निरर्थक हो गया, बल्कि माइनस हो गया। दूसरे प्रकार की जो सेवा है वो रजोगुणी सेवा है। रजोगुणी सेवा में क्या होता है, तो 50-50%। 50% हमें सेवा देने की वृत्ति होती है और 50% सेवा लेने की वृत्ति होती है। यानी हम जब 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटे की मजदूरी हम ले लेते हैं, उसका तनख्वाह ले लेते हैं। अब ऐसी हालत में क्या होता है, तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। हमने जो परिश्रम किया, जो सेवा किया, उससे जो पुण्य इकट्ठा हुआ, उस पुण्य का हमने हिसाब किताब यहीं बराबर कर दिया। जो कुछ भी किया उसके एवज में हमने कुछ दूसरी चीज को प्राप्त कर लिया, तो जो पुण्य इकट्ठा हुआ वो पूरा का पूरा खर्च हो गया। इसीलिए रजोगुणी सेवा के बारे में कहते हैं कि खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे। यही घटना घटती है रजोगुणी सेवा में। सतोगुणी सेवा क्या है, तो सतोगुणी सेवा में 75% सेवा देने की वृत्ति होती है और 25% ही सेवा लेने की वृत्ति होती है। अब ऐसे में क्या होता है, तो न तो हम यहां से जाते वक्त कर्जदार बन के जाते हैं और न तो खाली हाथ जाते हैं। हम जब भी यहां से जाते हैं तो कुछ न कुछ पुण्य रूपी धन लेकर के जाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमारे अंदर में 75% सेवा देने की वृत्ति है, तो जो हमने सेवा दिया उससे हमारा पुण्य इकट्ठा हुआ और सेवा लेने की वृत्ति 25% है, तो 50% जो बचा वो सेवा हमारा धन होता है, वही हमारी संपदा है, वही हमारा पुण्य रूपी धन है। और जब हम यहां से जाते हैं तो उसी पुण्य रूपी धन को लेकर के जाते हैं। तो ये हुई 3 प्रकार की सेवा। आइए अब हम चलते हैं, सेवा में कौन कौन सी ऐसी चीज है जो माध्यम बनती है, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि सेवा में 4 प्रकार की चीजें माध्यम बनती। पहला है तन की सेवा, दूसरा है धन की सेवा, तीसरा है मन की सेवा और चौथा है आत्मधन की सेवा। ये 4 प्रकार के माध्यम हैं। इन्हें भी एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तन की सेवा में हम क्या करते हैं, तो अपने शरीर से सेवा करते हैं। हमारा शरीर बलिष्ठ है, स्वस्थ है, चलो हमारे पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी सेवा तन के द्वारा करते हैं, शरीर के द्वारा करते हैं। अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट कर गया, गिर गया,
तो उस हालत में हमारे पास धन तो नहीं है कि हम उसका इलाज करा सकें। लेकिन अगर हमारे पास तन का बल है, शरीर का बल है, तो उस शरीर के बल का हम उपयोग करते हैं। उसे उठाया, ले जा करके अस्पताल में पहुंचा दिया, उसके परिवारजनों को हमने खबर कर दी, बता दिया। इस प्रकार से सत्संग सभाओं में भी हम इस शरीर रूपी धन का इस्तेमाल करते हैं। अपने शरीर से गुरु भक्तों की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, उनके लिए भोजन खिलाते हैं, सारी व्यवस्था उनके लिए करते हैं। तो ये हुआ तन रूपी सेवा, तन रूपी धन से की गई सेवा। दूसरे प्रकार का जो माध्यम है वो है धन रूपी सेवा। धन रूपी सेवा में क्या होता है? तो हम धन का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत बड़ा हमें आयोजन करना है, मानव चेतना के विकास के लिए हम सत्संग का आयोजन करते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अब उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी है, खाना के लिए व्यवस्था करनी है, उनके रख रखाव के लिए व्यवस्था करनी है। सत्संग होगा तो टेंट लगेगा, माइक लगेगा, तरह तरह की व्यवस्थाएं करनी होती। अब इसके लिए धन की जरूरत पड़ती है। तो इस धन की आपूर्ति कौन लोग करते हैं? तो वैसे ही लोग करते हैं जो लोग धन से सेवा करना चाहते हैं। तो ये हुआ धन की सेवा। तीसरा है मन की सेवा। मन की सेवा भी बहुत ही सुंदर सेवा है। मन की सेवा में क्या होता है? तो चलो हमारे पास तन रूपी धन नहीं है, यानी शरीर दुर्बल है, कमजोर है, हम शरीर से सेवा नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारे पास धन भी नहीं है, धन उतना ही है, बस किसी तरह से अपना पालन पोषण हो पाता है। तो ऐसी हालत में हम धन की सेवा भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा मन तो हमारे पास है, मन से तो हम सेवा कर सकते हैं। अब ऐसी हालत में क्या होता है? तो जब भी कोई धर्म का काम होता है, किसी को सहायता पहुंचाने का काम होता है, सत्संग का काम होता है, तो ऐसी हालत में कुछ लोग ऐसे हैं जो मन से भी विरोध करते हैं, मन से सहायता नहीं करते, वो विरोध वृत्ति पालते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से सहायता करते हैं। वो विरोध नहीं करते हैं, मानसिक रूप से मदद करते हैं, आपके पीठ पर खड़े होते। जब कोई एक अकेला इस पथ पर चल रहा होता है और 2-4-10 लोग मानसिक रूप से केवल उसके सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी सहायता होती है, बहुत बड़ी सहायता होती है, बहुत बड़ा मनोबल उसका बढ़ता है और वो काम को बड़ी आसानी से कर पाने में सक्षम हो जाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है, मन की सेवा। मन से किसी का विरोध नहीं करना, बल्कि उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाना। और चौथी सेवा है आत्मधन की सेवा। आत्मधन की सेवा क्या है? तो इसके बारे में हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। स्वयं को जानो, स्वयं को समझो और स्वयं को दो। पहले अपने निज को जानो, आत्मसात करो। दूसरा, स्वयं को समझो, यानी आपने जो आत्मसात किया, आत्मदर्शन किया, स्वयं को जानने की क्रिया की, अब उसके गुणों को अपने आचरण और व्यवहार में उतारो। और फिर तीसरा, जब उसे अपने आचरण और अपने व्यवहार में उतार लेते हो, तो फिर स्वयं को बांटना शुरू करो, यानी स्वयं को दो। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे उच्च कोटि की सेवा है। लेकिन ये सेवा आप स्वयं नहीं कर सकते। इस सेवा के लिए कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है,
कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसका चुनाव गुरु करता है, गुरु करता है। अगर आप चाहेंगे कि इस सेवा को आप करें तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर करने का प्रयास भी करेंगे तो आपका अहम बढ़ जाएगा और फिर एक दिन जो धन आपने अर्जित किया था वो सारा का सारा धन लुट जाए, पतित हो जाएंगे। लेकिन यही काम जब गुरु करता है, गुरु इस काम के लिए जब किसी का चुनाव करता है, किसी को आदेश देता है, तो वो उसकी रक्षा भी करता है, उसको उसके अहंकार से रक्षा करता है, उसको संभालता है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन ये सेवा वही कर सकता है जिसको गुरु ने आदेश दिया है। तो इस तरह से सेवा 3 प्रकार की होती है और 4 ऐसी चीजें हैं जो सेवा में माध्यम बनती हैं। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और आत्मधन की सेवा। तो ये हुआ सेवा। अब आइए मूल प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा मूल प्रश्न क्या था? तो हम अपने जीवन में कौन सी ऐसी सेवा है जिसका चुनाव करें जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति बड़ा ही आसान हो जाए, हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। तो इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में मैं यही कहूंगा कि आप अपने सेवा को कभी भी देखा देखी न करें। आप अपने सेवा का जब भी चुनाव करें तो किसी की देखा देखी करके न करें। जैसा कि आपने देख लिया कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसका बड़ा ही नाम और मशहूरी हो रही है, तो आप भी अब ठान लें कि मैं भी वही काम करूंगा। नहीं, आप कभी ऐसी भूल न करें, कभी नकल करने का प्रयास न करें। आप सेवा वही करें जो गुण आपके अंदर में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। यही बात परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे एक बार समझाई थी। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहा करते थे कि अगर तुम्हें झाड़ू लगाने ही सबसे सुंदर तरीका से आता है, सबसे सुंदर तरीके से तुम झाड़ू लगा सकते हो, तो वही काम करो, उसी सेवा का चुनाव करो और वो सेवा तुरंत तुम्हारे गुरु के पास पहुंच जाएगी। तुम्हारे सेवा का तरंग, तुम्हारे सेवा का स्पंदन तुम्हारे गुरु को तरंगित कर देगा, उन्हें स्पंदित कर देगा। वो मजबूर हो जाएंगे तुम्हें याद करने के लिए, तुम्हें ढूंढने के लिए। इसलिए आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपके अंदर में जो सबसे सुंदर गुण है, उसी गुण को अपना हथियार बनाइए सेवा करने के लिए। किसी का देखा देखी मत कीजिए। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कुछ चुने हुए लोग प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, माइक से बोलते हैं तो बड़ा ही उनको सम्मान मिलता है। आप कभी भी ऐसा देखा देखी न करें। आपके पास जो सबसे बेहतर गुण है, उसी गुण को अपना हथियार बनाएं, अपना अस्त्र बनाएं। आपकी सेवा आपके प्रभु तक तुरंत पहुंच जाएगी, तुरंत पहुंच जाएगी। भगवान राम के जीवन से एक ऐसी ही कथा सुनने को मिलती है। कहते हैं कि सेतु बांध बांधा जा रहा था और सभी वानर अपने अपने तरीके से सेवा में लगे हुए थे। बड़े बड़े विशाल पत्थरों को ला करके वो समुद्र में डालते, नल नील रा और मां लिखते और उन पत्थरों को समुद्र में डाला जाता, वो पत्थर आपस में सट जाते। इस तरह से बड़ी तीव्र गति के साथ पुल का निर्माण हो रहा था, बांध का निर्माण हो रहा था। भगवान राम निरीक्षण कर रहे थे। वहीं पर बहुत दूर एक छोटी सी गिलहरी बैठी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो
कौन सी सेवा का चुनाव करें। उसके मन में भी ठीक यही प्रश्न उठ रहा था कि हमारे लिए क्या सेवा हो सकती। अचानक उसके मन में एक विचार उठा कि जो ये पत्थर एक दूसरे से सट रहे हैं तो इनके बीच में कुछ गड्ढा रह जाता है, ये बराबर नहीं चिपकते, ऊंच नीच रह जाते हैं। तो ऐसी हालत में हमारे प्रभु श्री राम जब उस पर अपना पैर रखेंगे तो हो सकता है उनके पैर में ठोकर लग जाए, चोट लग जाए। तो उसके मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं उन छोटे छोटे दरारों को, गड्ढों को मैं भरने का प्रयास करूं। कहते हैं कि वो समुद्र के जल में डुबकी लगाती, शरीर उसका भीग जाता, फिर रेत के पास आती, रेत में लोटपोट करती और लोटपोट करने से उसके शरीर में रेत भर जाता। अब दौड़े दौड़े बांध के ऊपर आती, जहां भी गड्ढा देखती वहां अपने शरीर को झाड़ती, शरीर में जितने भी बालू या रेत चिपके होते वो उस गड्ढे में भर जाते। अब इसी धुन में वो लगी हुई थी, रात दिन यही काम कर रही थी। कहते हैं कि एक बार भगवान राम की उस पर दृष्टि पड़ गई और जैसे ही पड़ी उन्होंने उसे बुलाया और पूछा ये क्या कर रही। तो उसने अपने मन की बात बताई कि प्रभु मैं ये चाहती हूं कि जब आप इस पथ पर, इस रास्ते पर चले तो आपके पैर में कोई चोट न लगे, सड़क जो है, वो पुल जो है, वो बांध जो है वो समतल हो जाए, मैं इसी प्रयास में। कहते हैं कि भगवान राम ने उसे अपने हाथों में उठाया, उसके पीठ को सहलाया और बहुत आशीर्वाद दिया। यही है सेवा का चुनाव। जो गुण आपके अंदर में सबसे बेहतरीन है उसी गुण को आप अपने सेवा के लिए चुनिए। जब आप उस गुण से सेवा करेंगे तो यही सच्ची सेवा होगी और ये सेवा आपके प्रभु तक पहुंचेगी, तुरंत सुनवाई होगी, तुरंत सुनवाई होगी। ओम शांति।